4 सीजन 4 फिनाले 1 टीम दिल्ली कैपिटल्स। लगातार 4 बार WPL की फाइनल में पहुंच के दिल्ली कैपिटल हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। और विद दिस जेमिमा रॉड्रिग्स बिकम द यंगेस्ट कैप्टन टू लीड हर टीम इनटू द वुमेन्स प्रीमियर लीग फिनाले। दिल्ली कैपिटल हैज मेड द बिगेस्ट टर्न अराउंड प्रोबेबली इन द हिस्ट्री ऑफ WPL। कैसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स डिटेल्स। फ्रॉम 3 लूज इन 4 मैचेस to the finale of Women's Premier League 2026, Jemima Rodrigues Delhi Capital has made the biggest turnaround in the history of Women's Premier League। कहाँ पहले 4 मैच में 3 मैच तो हार चुकी थी और उसके बाद लगातार 2 मैच जीत के और फिर आखिरी मैच जीत के क्वालिफाई किया प्लेऑफ्स में। और प्लेऑफ्स में गुजरात जायंट्स जिसके खिलाफ इस सीजन में दोनों ही बार हार गई थी और वो भी चेस करते हुए। लेकिन इस बार देखो आज मानो दिल्ली कैपिटल्स एक अलग ही जुनून जज्बा लेकर फील्ड पर उतरी थी। आज भी टॉस जीती लेकिन जेमिमा रॉड्रिग्स एक बार फिर से चेस किया। ये नहीं सोचा कि पहले 2 बार हार मिली थी इसी टीम के खिलाफ और आज वही टीम था, लेकिन दिल्ली का जुनून जज्बा कुछ और ही था। चेस करते हुए 169 सिर्फ 15.4 ओवर में चेस कर दी, जहां लग रहा था कि इस पिच में 169 is going to be a decent total। जेमिमा रॉड्रिग्स दिल्ली कैपिटल्स जस्ट मेड इट लुक सो इजी यार, सच में कमाल कर दिया है दिल्ली कैपिटल। जेमिमा रॉड्रिग्स द रियल जेम। जहां इंडियन टीम टॉस जीतने में स्ट्रगल करते हैं, वही जेमिमा को देख लो 9 में से 8 टॉस जीत लिया है एज अ कैप्टन। कैसे यार कैसे? और फिर भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इस सीजन दोनों ही लीग मैच में गुजरात के अगेंस्ट चेस करते हुए हार गए थे, लेकिन फिर भी इस बार एलिमिनेटर में टॉस जीतकर एक बार फिर से गेंदबाजी का फैसला लिया। गुजरात की बैटिंग की बात किया जाए तो फिर गुजरात के पास आज मौका था दिल्ली को एक हाई रन की टारगेट देने का और दिल्ली के ऊपर प्रेशर बनाने का, लेकिन गुजरात वो मौका गवा बैठे। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की मोस्ट डेंजरस बैट्समैन सॉफी डिफाइन आज कुछ खास नहीं कर पाए। पहले ही कुछ गेंद के बाद आउट हो गए, जिसके प्रेशर पूरी टीम में दिखा और फिर एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते ही गए। कुछ छोटे छोटे पार्टनरशिप बने लेकिन कुछ बड़े रन में तब्दील नहीं हो पाए और गुजरात के लिए सिर्फ एक ही बैटर पूरी इनिंग्स में एंकर का रोल पालन किया है। एकदम ओपनिंग से अंत तक खेला है, वो है एल मुनी। जी हाँ दोस्तों, मुनी 51 गेंदों में 62 रन बनाए और गुजरात को 168 रन पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका पालन की। मुनी के साथ एक और गुजरात की बैटर जो मुनी के साथ पार्टनरशिप करके गुजरात को इस टोटल सेट करने में मदद की और वो है जॉर्जिया वारहम। जी हाँ दोस्तों, वारहम भी 25 गेंदों में 35 रन की एक शानदार पारी खेली और अंत में काशवी गौतम की 10 गेंदों में 18 रन की पारी गुजरात को 168 तक पहुंचा दिया। दिल्ली की बॉलिंग की बात किया जाए तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की मेन बॉलर मर्जानी कप आज विकेटलेस गए, लेकिन फिर भी दिल्ली कैपिटल्स के आदर्श बॉलर दिल्ली कैपिटल्स के लगातार इंटरवल में विकेट चटकाते गए। शिनेल हेनरी आज दिल्ली के लिए 3 विकेट चटकाई है। पहली सॉफी डिवाइन जो गुजरात की मेन बैटर है उनको आउट कर दिया और फिर जब मुनी और वारहम का पार्टनरशिप बना था तब वारहम को भी चलता किया और अंत में फुल मलिक को भी आउट कर दिया, जो एक गुजरात के एक महत्वपूर्ण फिनिशर है, लेकिन उसको भी आज नहीं चलने दिए। और नंदिनी शर्मा भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। पहले अनुष्का शर्मा और फिर गुजरात की कप्तान इस सीजन के गुजरात के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर एशली गर्डनर को पहली गेंद में चलता किया। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट। नंदिनी शर्मा अपने डेब्यू सीजन में अपने परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया है। 16 विकेट चटका दिया है और फाइनल तो अभी भी बाकी है। सिर्फ यही नहीं, अपने नाम एक रिकॉर्ड भी कर लिया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास में एक सीजन में एज एन इंडियन बॉलर हाईएस्ट विकेट चटका लिया है। इससे पहले मुंबई की इशाक और आरसीबी के श्रेयांका पटेल के नाम ये रिकॉर्ड थी, जो कि अब नंदिनी शर्मा तोड़ दिया है। सिर्फ यही नहीं, इस बार पर्पल कैप की रेस में भी अभी सेकंड में है। इससे पहले सिर्फ सॉफी डिवाइन है 17 विकेट के साथ। तो फिर अब अगर फाइनल में 2 विकेट चटका लिया है तो फिर सॉफी डिवाइन से आगे निकल जाएगा और क्या पता उनके पास अपने डेब्यू सीजन में पर्पल कैप हो सकता है। दिल्ली कैपिटल बैटिंग करते हुए उनके कैरियर की हाईएस्ट टोटल चेस कर दिया है। जी हाँ, इससे पहले 167 था जो दिल्ली कैपिटल्स की हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस था और आज ये मैच जीतकर फिनाले तक पहुंचने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सक्सेसफुल चेस करना था और वो आसानी से कर दिखाया दिल्ली कैपिटल्स की ये टीम। मानो दिल्ली कैपिटल की ये टीम आज फुल्ली फोकस्ड और
एक अलग जीत के साथ फील्ड पर उतरी थी। किसी भी तरीके से ये चेस सक्सेसफुल करना ही है। और पावर प्ले में कर दिया सबसे बड़ा रन, 75 रन्स इन जस्ट 6 ओवर्स। और उनमें से पहले 3 ओवर में बहुत ज्यादा रन नहीं बनी थी, लेकिन 4th और 5th ओवर मानो ये इस पावर प्ले का कोर्स पूरी तरीके से बदल दिया। लिजेंड ली और शेफाली वर्मा दोनों मिलके 2 ओवर में 39 रन स्कोर किए और दिल्ली को 6 ओवर में 75-0 और पावर प्ले में लगभग मैच को पूरी तरीके से गुजरात जायंट के हाथ से पलट दिया। और उसके बाद भी 7th ओवर में 14 रन, यानी कि 7th ओवर में 89 रन। दिल्ली कैपिटल का ये मैच तो यही जीत गई थी लगभग। लेकिन आपको याद होगा पिछले 2 बार क्या हुआ था। गुजरात जायंट के खिलाफ अच्छा तो खेलते हुए आई, लेकिन मिडिल ओवर्स दिल्ली कैपिटल्स के लिए हमेशा से एक बड़ी परेशानी का कारण रहा है, लेकिन आज वो होने नहीं दिया। 7 ओवर के बाद जॉर्जिया वेरम पहली गेंद में लिजेंड ली और उसी ओवर में शेफाली वर्मा को चलता किए और क्रीज पर आए लॉरा उल्फर्थ और कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स। लेकिन आज जैसे कि कहा, दिल्ली कैपिटल्स एक अलग ही फोकस के साथ उतरी थी कि मानो कुछ भी हो जाए, चेस तो हम करके ही रहेंगे। उसके बाद भी हाँ, राना बॉल गेम खेलना था, लेकिन नहीं, जब क्रीज पर जेमिमा रॉड्रिग्स रही हो तो फिर बात तो कुछ और ही होती है। जेमिमा रॉड्रिग्स once again she proved it. She is built for the big stage, big matches. From there, she just batted in 180 strike rate, 41 runs in just 23 balls. हाँ, मैच को फिनिश नहीं कर पाई, लेकिन ये तो पूरी तरीके से सबको दिखा दी। तब तक कोई शक और सवाल की कोई बात ही नहीं है। मानो वर्ल्ड कप के उस सेमीफाइनल की बाद से जेमिमा रॉड्रिग्स एक अलग किस्म की प्लेयर बन गई है। बिग स्टेज, बिग मैच, प्लेयर ऑफ द मैच वही सेम खिलाड़ी जेमिमा रॉड्रिग्स। कप्तानी पारी खेली आज, लेट फ्रॉम द फ्रंट। इस सीजन ऑरेंज कैप की रेस में कप्तान हरमनप्रीत कौर 342 रन के साथ बहुत ही आगे है, लेकिन सिटी मानधाना भी 290 रन के साथ उनके पीछे है और उनके पास फाइनल में मौका है कि अगर 53 और उससे ज़्यादा रन करते हैं तो फिर ये ऑरेंज कैप अपने नाम कर सकते हैं। वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर दिल्ली कैपिटल्स के 2 बैटर लिजेंड ली और उल्फर्थ के पास भी ये मौका है अपने नाम ऑरेंज कैप हासिल करने का। दोनों ही 282 और 272 रन के साथ सिटी मानधाना के पीछे ही खड़ी है। तो फिर अगर इन दोनों की बैट से भी 60 या 70 रन से भी ज़्यादा रन की पारी आ गई फाइनल में, तो फिर वो उन दोनों के पास भी चांस है अपने नाम ये ऑरेंज कैप हासिल करने का। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस सीजन ऑरेंज कैप हरमनप्रीत कौर के नाम ही रहेगा या फिर सिटी मानधाना, लिजेंड ली और उल्फर्थ में से किसी एक ले जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियो के लिए स्पोर्ट्स डिटेल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दिल्ली कैपिटल्स और वुमेन्स प्रीमियर लीग एक बार फिर से दिखा दिया है कि डायरेक्ट फिनाले ही खेल लेते हैं। पहले सीजन दिल्ली वर्सेस मुंबई, दूसरे सीजन दिल्ली वर्सेस बेंगलुरु, तीसरे सीजन फिर से दिल्ली वर्सेस मुंबई और अब चौथी सीजन में एक बार फिर से दिल्ली वर्सेस बेंगलुरु। स्मृति वर्सेस जेमी, जेमी वर्सेस स्मृति। लेकिन दिल्ली को बहुत उम्मीद है जेमिमा रॉड्रिग्स और उनकी इस टीम से, क्योंकि पिछले 3 बार फिनाले में तो गई थी, लेकिन मेग लैनिंग जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, वन ऑफ द सक्सेसफुल लीडर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, वो भी दिल्ली कैपिटल्स को 3 बार में एक बार भी फाइनल नहीं जीता पाई है। कुछ दिन पहले अब इस सीजन की यूपी वुमेन की कैप्टन मेग लैनिंग ने ये बात कही थी, फास्ट होके डायरेक्ट फाइनल में जाना ये उनके एक्सपीरियंस से उतना अच्छा भी नहीं है जितना लगता है, क्योंकि आप डायरेक्ट एक हफ्ते के बाद फाइनल खेलते हो और जो दूसरी टीम आती है वो मोमेंटम के साथ आती है, एलिमिनेटर जीत के आती है। मोमेंटम तो दिल्ली कैपिटल्स के पास है, लेकिन हिस्ट्री रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ है। आपको क्या लगता है, इस जेमी और स्मृति की टक्कर में कौन मारेगा असली बाजी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब कर देना स्पोर्ट्स डिटेल्स और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर देना यार।